नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते आज की खबरों की ओर। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी की नजर। 21 जून को दोबारा होगी परीक्षा। नीट पेपर लीक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर रख रहे हैं। 3 मई को हुई परीक्षा रद्द होने के बाद अब 21 जून 2026 को दोबारा देशव्यापी परीक्षा होगी। कोर्ट ने एनटीए को मजबूत करने के लिए हाई पावर्ड कमेटी के सुझावों पर अमल की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में बूंद बूंद को तरसे लोग। यमुना का तल दिखा, संकट गहराया। दिल्ली में पानी की किल्लत बेहद गंभीर हो चुकी है। यमुना नदी का जलस्तर गिरने से वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। स्थिति यह है कि मजदूर नदी में अस्थायी रास्ता बनाकर पानी का बहाव प्लांट की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी को रोजाना 1100 mgd पानी की जरूरत होती है, लेकिन फिलहाल केवल 900 mgd ही मिल पा रहा है, जिससे सप्लाई ठप है। सीबीएसई री इवैल्यूएशन के लिए बढ़ा इंतजार। 1 जून से खुलेगा पोर्टल। सीबीएसई बोर्ड ने के उन छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा जो अपनी कॉपियों की दोबारा जांच या नंबरों की समीक्षा कराना चाहते हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि पोस्ट रिजल्ट गतिविधियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब 1 जून 2026 से शुरू होगा। सीबीएसई के अनुसार पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित, पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। माफियागिरी की तो यमराज करेंगे इंतजार। मऊ से सीएम योगी की हुंकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ के गांधी मैदान में 392 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देते हुए अपराधियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब यूपी में कोई माफिया पिस्तौल लहरा कर डरा नहीं सकता। अगर किसी ने त्योहारों में खलाल डाला या बहू बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाई तो उसकी दुर्गति तय है और उसका इंतजार सीधे यमराज करेंगे। ऑटो ड्राइवर की यूनिफॉर्म में दिखे राहुल गांधी। पार्क में किया लंच। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने डोनाल्ड रोड पर ऑटो रिक्शा चालकों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने खुद भी ऑटो ड्राइवर की वर्दी पहनी और चालकों के साथ पार्क में बैठकर जमीन पर लंच किया। करीब आधे घंटे की इस मुलाकात में उन्होंने ड्राइवरों की रोजमर्रा की समस्याओं को बेहद करीब से सुना। ऑटो चालकों का महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा संसद में उठाएंगे राहुल। सेंट्रल दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ऑटो चालकों ने अपनी परेशानियां साझा की हैं। बिहार के एक ड्राइवर ने बताया कि सीएनजी के दाम पर हर 2 दिन 2 रुपए प्रति किलो बढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़कर भी बेरोजगार हैं। राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी बीमा की मांग, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के इन गंभीर मुद्दों को संसद में मजबूती से उठाएंगे। भाजपा का निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। पुल हादसे पर अखिलेश का तंज। हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 लोगों की मौत पर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे भाजपाई कमीशन खोरी का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में कभी पुल, कभी दीवार तो कभी पानी की टंकी गिर रही है। अखिलेश ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और राहत कार्य तेज करने की मांग की है। हमीरपुर पुल हादसा, योगी सरकार का एक्शन। सहायक अभियंता निलंबित। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रारंभिक जांच के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को तुरंत निलंबित कर दिया गया है, जबकि टीपीएम दिलीप कुमार पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य में लापरवाही या भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एआई कैमरा रिश्वत और खाली चूल्हों पर लगाएं। सुधाकर सिंह का सम्राट चौधरी पर पलटवार। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी द्वारा एआई कैमरे से हरा गमछा वाले को पकड़ने वाले बयान पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कैमरे लगाने हैं तो उन रसोइयों में लगाएं जहां महंगाई से चूल्हा नहीं जल रहा है, या अंचल कार्यालयों में लगाएं जहां बिना घूस के काम नहीं होता। सरकार को रोजगार और बदहाली नहीं दिख रही। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत। 7 साल की सजा रद्द। 2 पासपोर्ट मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा के फैसले को रद्द कर दिया है। हालांकि सजा निरस्त होने के बाद भी अब्दुल्ला जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुछ अन्य मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।